आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जो 2023 में काफ़ी चर्चा में रहे हैं और सुर्खियां बटोरी हैं। और इसमें कुछ आप लोग पिक्चर्स स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे अपने, और इन सबको आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। और इसमें सबसे पहले नाम आता है सीमा हैदर का। किसका? सीमा हैदर का। और इन्हें आप देख भी लीजिए, ये है सीमा हैदर। देख रहे हैं, सचिन के लिए आ गई थी, जो उन्हीं की बात हो रही है। तो पाकिस्तान की सीमा हैदर इस साल खूब सुर्खियों में रही। भारत के सचिन मीना से शादी करने के लिए वो पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। सीमा ने अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को छोड़ दिया और बिना वीजा के चोरी छिपे भारत पहुंच गई, ये नेपाल के रास्ते। और इनके बच्चे भी, याद रखिएगा। और सचिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव के रहने वाले हैं, जबकि सीमा पाकिस्तान के कराची की है। साल 2019 में पबजी गेम खेलते हुए सीमा और सचिन के बीच प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 13 मई 2023 को भारत पहुंची और सचिन के साथ रहने लगी। हालांकि पुलिस को अवैध तरीके से सीमा के भारत आने की सूचना मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और सीमा के मुताबिक वो नेपाल के रास्ते भारत आई थी। सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जाकोबाबाद के रहने वाले गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे हुए और बाद में दोनों कराची शिफ्ट हो गए थे। साल 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए और यही वो समय था जब सीमा की बातचीत सचिन मीना से शुरू हो गई थी और इनसे दिल लगा बैठी। एक नाम इन्हीं के साथ जुड़ता है, मिथिलेश भाटी का। और इन्हें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मिथिलेश भाटी है। तो सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी के दौरान ही मिथिलेश भाटी का नाम की महिला भी काफी सुर्खियों में रही। सचिन के पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर विवादों और चर्चा में रही। और आप देखिए, सचिन मीना सीमा की प्रेम कहानी पर मिथिलेश ने कई तरह के बयान दिए। इसी दौरान मिथिलेश का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल खूब हुआ था, जिसमें वो सचिन के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। फिर एक नाम आता है अंजू का। अब देखिए, पाकिस्तान से सीमा आ गई लेकिन भारत से अंजू चली गई। ये अंजू अब्दुल्ला आप देख रही होंगी। तो अंजू का मामला भी ठीक उसी दौरान सुर्खियों में आया जब सीमा हैदर भारत की मीडिया में छाई हुई थी। इनकी कहानी भी सीमा हैदर की तरह है। अंजू भारतीय महिला है जो अपने पाकिस्तानी मित्र के प्रेम में जुलाई महीने में राजस्थान की भिवानी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्ला और अंजू के बीच साल 2020 से ही फेसबुक के जरिए बातचीत हो रही थी। अंजू की भारत में पहले ही शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी हैं। बाद में अंजू भारत भी लौटी थी और आप देखेंगे वहां भी इन्होंने शादी की। एक गब्बर सिंह नेगी का नाम काफी चर्चाओं में रहा है। देखिए, गब्बर सिंह नेगी, तो आप देखेंगे कि इसी साल दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यार सुरंग का हिस्सा ढहने से उसमें 41 मजदूर फंस गए थे। भारत में स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी लगातार इस मामले को कवर कर रहा था और सभी मजदूरों को आखिरकार 17 दिनों की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया था। और इन्हीं मजदूरों में गब्बर सिंह नेगी भी शामिल थे। 51 साल के नेगी फोरमैन के तौर पर सुरंग में काम कर रहे थे और उन्होंने सुरंग में अपने साथियों को काफी हिम्मत भी दी थी। कई साथी मजदूरों ने नेगी के हौसले का जिक्र भी किया। गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के ही हरिद्वार के पास कोटद्वार में रहने वाले हैं, तो इनका नाम भी। एक आप देखिए, अमरजीत जयकर का नाम भी काफी चर्चा में रहा, ये आप देख भी रहे होंगे। तो बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव साहेबपुर पटोरी के अमरजीत जयकर इसी साल की शुरुआत में अचानक सुर्खियों में आ गए। करीब 20 साल के अमरजीत गांव और खेतों में गाने गाकर फोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। इसी दौरान फरवरी महीने में बॉलीवुड के गायक सोनू निगम ने इनके एक गाने को ट्वीट किया और अगले ही दिन फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने अमरजीत को अपनी आने वाली फिल्म में गाने का ऑफर भी दे दिया था। और इनका नाम अमरजीत है, लेकिन आस्की 2 मूवी देखकर इन्होंने अपना नाम के आगे जयकर लगा लिया। और उस फिल्म में नायक का नाम राहुल जयकर था, जो एक गायक है। और इस तरह से गाने की वजह से अमरजीत को लोग पागल तक कह देते थे। और आप देखेंगे कि एक बार बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शादी में अमरजीत गाना गा रहे थे, तो लोगों ने इनका फ़ोन बंद करा दिया था। लोगों को संदेह हो रहा था कि वो खुद गा रहे हैं या फिर फ़ोन की मदद से लोगों को धोखा दे रहे हैं। एक बैंक भी काफ़ी चर्चा में रहा, ये आप देखिए।
तो आप देखिए कि मयंक, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले मयंक इसी साल कौन बनेगा करोड़पति के जरिए सुर्खियों में आ गए। नवंबर महीने में मयंक ने केबीसी जूनियर में 1 करोड़ रुपए जीते थे। मयंक महज 12 साल के हैं, इतने कम उम्र में इतनी बड़ी रकम जीतने पर वो खूब चर्चा में रहे। मयंक ने 17 में से 16 सवालों के सही जवाब दिए। वो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। पंजाबी गानों के शौकीन भी है मयंक। एक नाम जैस्मीन कौर का आया, ये चर्चा में काफ़ी रही। ये है जैस्मीन कौर। तो 2023 के सबसे टॉप मीम्स में एक जस्ट लुकिंग लाइक आवाओ रहा। इसमें जैस्मीन कौर नाम की एक महिला को रातों रात मशहूर कर दिया। और यह दिल्ली में कपड़े की दुकान की मालकिन जैस्मीन का डायलॉग था जो आज भी बहुत वायरल है। इसे मशहूर करने में फिल्म अभिनेता दीपिका पादुकोण ने अहम भूमिका निभाई थी। और वो टीज चलाने वाली जैस्मीन कौर लेडीज सूट, कुर्ती वगैरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हैं। एक दिन वीडियो में उन्होंने एक आउटफिट के बारे में सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक आ वाओ डायलॉग का इस्तेमाल किया था। और ये डायलॉग देखते देखते वायरल हो गया। आम लोगों से लेकर क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के स्टार्स तक उनके डायलॉग की चर्चा करने लगी। इस साल अक्टूबर के महीने में महज एक हफ्ते में जैस्मीन के डायलॉग सोशल मीडिया पर छा गए थे। अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। फिर आप देखेंगे खुशबू आनंद, एक खुशबू आनंद है। तो इसी साल अगस्त के महीने में बिहार के बांका जिले के प्रोन्नत मध्य विद्यालय की टीचर खुशबू आनंद काफ़ी चर्चा में रही। असल में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया था। अच्छी बात है। उसके बाद कई यूजर्स ने बच्चों को समझाने सिखाने की खुशबू के तरीके की तारीफ भी की थी। दरअसल कई बार माँ बाप तक को पता नहीं होता है कि बच्चों के साथ कोई अश्लील हरकतें कर रहा हो, तो बच्चों को इसके बारे में किस तरह से बताया जाए और बच्चे अपने माँ बाप को आसानी से बता पाएं। खुशबू ने बच्चों को जिस तरह से गुड टच बैड टच को समझाया, वीडियो में हर टच के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे खुशबू अचानक सुर्खियों में आ गई थी। सराहनीय पहले प्रेम गुप्ता, ये आप देखिए प्रेम गुप्ता झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले प्रेम गुप्ता अक्टूबर महीने में अचानक खबरों में हिस्सा बन गए। उस दौरान ईंट भट्टा चलाने वाले प्रेम की तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी वजह थी उनका अपनी बेटी के तलाक लेने के फैसले का स्वागत। और कहते हैं कि प्रेम गुप्ता की इकलौती बेटी साक्षी की गुप्ता की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से शादी चल नहीं सकी और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। और साक्षी ने जब यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने न सिर्फ बेटी के इस फैसले का साथ दिया बल्कि उन्हें धूमधाम से वापस घर ले आए। उनकी बेटी के घर वापसी उसी अंदाज में हुई जिस अंदाज में वह अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची थी। बेटी को इस अंदाज में घर वापस लाने का फैसला प्रेम गुप्ता का था। प्रेम गुप्ता के मुताबिक जब बेटी गलत नहीं है तो उसे सम्मानजनक घर लेकर आए। बहुत कम माँ बाप इस तरह के मिलते हैं। आदित्य कुमार, बिहार के पटना में 6ठी क्लास के पढ़ने वाला यह लड़का साल 2023 में सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा। और दरअसल एक निजी स्कूल न्यूज पोर्टल के एक वीडियो रिपोर्टर में कैमरे कुछ छात्रों सवाल कर रहा होता है। एक छात्र कई गलत उत्तर देता है तो आदित्य पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देने आगे आता है और उससे रिपोर्टर सवाल करता है कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। इस पर आदित्य पहले आए बोलता है। ऐसा लगता है कि उसने सवाल ठीक से नहीं सुना या समझा नहीं है। और सोशल मीडिया पर आदित्य का यह आय बोलने का अंदाज काफ़ी शेयर किया गया। हालांकि वीडियो में दिखता है कि बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आदित्य ने जब दोबारा उसका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा होता है तो वह उत्तर देता है बैगन। देख लीजिए। नीलम, तो आप देखेंगे कि ये नीलम आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस साल 13 दिसंबर को भारतीय संसद भवन उसके बाहर रंगीन धुआं छोड़ने के मामले में काफ़ी चर्चा में रहा और इसी में संसद भवन के बाहर रंगीन धुआं छोड़ने के मामले में नीलम नाम की महिला सुर्खियों में रही। और नीलम का परिवार हरियाणा के जिंद में रहता है। नीलम की मां के मुताबिक उनकी बेटी नौकरी नहीं मिलने की वजह से परेशान थी। हालांकि संसद भवन के अंदर और बाहर हुए इस मामले की जांच अभी जारी है। द्वारका प्रसाद, ये आप देखिए। तो आप देखिए पंजाब के डेरा बस्ती में रहने वाले 88 साल के द्वारका दास अचानक करोड़पति बनने की वजह से सुर्खियों में छाए रहे और इसी साल उन्होंने 5 करोड़ रुपए की लोहड़ी बम्पर लॉटरी जीती थी। द्वारका दास ने 35 साल पहले किसी सुझाव पर लॉटरी टिकट खरीदना शुरू किया था। महंत द्वारका दास कई साल पहले दुकान चलाया करते थे। अब वो डेरा या धार्मिक केंद्र को संचालित करते हैं। ज्योति मौर्य, ये भी काफ़ी चर्चा में रही। देख लीजिए ज्योति मौर्य। तो इसी साल के मध्य में उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति के आरोपों के बाद अचानक सुर्खियों में आ गई थी। सोशल मीडिया पर उनका मामला कई दिनों तक छाया रहा। इस पर खूब बहस भी हुई और चर्चा भी हुई।
दरअसल उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने उन्हें छोड़ दिया। आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पत्नी से चैट का एक वीडियो भी पोस्ट किया था और वीडियो सामने आने के बाद इस मामले पर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग विचार रख रहे थे। एक पक्ष से ज्योति और मौर्य और आलोक मौर्य का निजी मामला बता रहे थे, जबकि दूसरा पक्ष ऐसे वीडियो डालकर ये दावा कर रहा था कि इस घटना के बाद कई पतियों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई भी रोक दी कि कहीं उन्हें भी धोखा न मिल जाए। सोमनाथ जेंडे महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात सोमनाथ इसी साल वर्ल्ड कप क्रिकेट के दौरान ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 1.5 करोड़ रुपए जीते थे। 1.5 करोड़। सोमनाथ ने ड्रीम 11 पर 10 अक्टूबर को 1.5 करोड़ रुपए की रकम इनाम में जीती। इस जीत के बाद वो काफी मशहूर हो गए, लेकिन पुलिस विभाग ने सोमनाथ जेडे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया। हालांकि सोमनाथ जेडे इन आरोपों से इनकार किया था इन्होंने। और कंपनी को वेबसाइट पर साल 2021 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें ड्रीम 11 का प्लेटफॉर्म देश के जुए से संबंधित कानूनों के दायरे में नहीं आता है। भारत में जुआ अवैध है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों की दलील है कि जुए में किस्मत की गुंजाइश अधिक रहती है, जबकि इस ऑनलाइन गेम में हुनर का काफ़ी भूमिका होती है। इसमें यूजर वर्चुअल टीम बनाते हैं, जिसमें असली ज़िंदगी के खिलाड़ियों के नामों का इस्तेमाल किया जाता है और वास्तविक मैचों में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर के आधार पर यूजर्स को पॉइंट्स कमाने का मौका मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हैं 2023 के चर्चित पर्सन्स कह लीजिए, लोग कह लीजिए,